मुंबई में सलमान खान के घर हुई फायरिंग मामले में गिरफ्तार शूटरों से पूछताछ में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। जी हां, स्पेशल रिपोर्ट में पहली खबर हमारी इसी से जुड़ी आपको बताएंगे। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। दरअसल मुंबई क्राइम ब्रांच के सूत्रों के हवाले से जो खबर है वो ये है कि ईद के दिन ही पनवेल फार्म हाउस पर सलमान खान को टारगेट करना चाहते थे बिश्नोई गैंग के दोनों शूटर। ईद के दिन ही दोनों शूटरों ने सलमान पर फायरिंग करने का पूरा प्लान तैयार किया हुआ था, लेकिन ईद पर सलमान के सेलिब्रेशन की लोकेशन चेंज किए जाने पर शूटरों को अपना प्लान बदलना पड़ा था। सलमान खान के घर पर गोली चलाने वाले शूटर अब नहीं बचेंगे। मुंबई पुलिस को शूटरों के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत मिल गया। शूटरों पर कसा कानूनी शिकंजा, लॉरेंस बिश्नोई पर भी कसेगा महाराष्ट्र पुलिस का फंदा। सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग में इस्तेमाल की गई पिस्तौल मुंबई क्राइम ब्रांच ने बरामद कर ली है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक सोमवार को सूरत की ताप्ती नदी से वो पिस्तौल बरामद कर ली गई, जिससे कि सलमान खान को डराने की साजिश रची गई थी। पुलिस को पिस्तौल के साथ साथ कुछ जिंदा कारतूस भी मिले हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच ने सोमवार सुबह से ही सूरत में सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। इसी मामले में गुजरात के बुध से 2 आरोपियों को अरेस्ट किया गया था। वहीं मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस मामले में चौंकाने वाला खुलासा किया है। ये बताया कि सलमान खान के घर पर गोली चलाने वाले शूटरों को 10 राउंड फायरिंग का आदेश दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक अनमोल बिश्नोई ने दोनों शूटरों को 10 राउंड फायरिंग करने का आदेश दिया था। इसीलिए दोनों शूटर एक नहीं बल्कि 2-2 पिस्तौल लेकर सलमान खान के घर के पास पहुंचे थे। एक पिस्तौल सागर पाल के पास थी, जबकि दूसरी विकी गुप्ता के पास। फायरिंग की घटना को अंजाम देने के बाद शूटरों ने दोनों पिस्तौल को सूरत की ताप्ती नदी में फेंक दिया था, जिसे बरामद कर लिया गया है। जांच के दौरान ये भी पता चला कि दोनों शूटरों को बंदूकें बिश्नोई गैंग के लोगों ने ही मुहैया कराई थी, लेकिन अब तक उनकी पहचान नहीं हो पाई है। सलमान के घर पर फायरिंग से पहले एक पिस्तौल लेकर दोनों शूटर बिहार गए थे, जहाँ पर दोनों ने फायरिंग करने का पूरा अभ्यास किया था। सलमान खान के घर पर फायरिंग को अंजाम देने के बाद शूटर विकी गुप्ता अपने छोटे भाई सोनू गुप्ता से संपर्क में था और उससे काफी देर तक बात की थी। इसी के आधार पर क्राइम ब्रांच अब भी सोनू गुप्ता से लगातार पूछताछ कर रही है। क्राइम ब्रांच सूत्रों के मुताबिक सलमान खान के घर पर दोनों शूटरों को गोली चलानी थी, लेकिन पकड़े जाने के डर से एक ही शूटर गोली चला पाया। पुलिस के मुताबिक इस मामले में ज्यादातर सबूत इकट्ठा कर लिए गए हैं और इसी आधार पर बहुत जल्द मुंबई क्राइम ब्रांच लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी के लिए कोर्ट में अपील करेगी। पाकिस्तान से गुलाम हैदर जहां सीमा पर लगातार हमलावर है, तो वहीं अब सीमा हैदर की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। सीमा का कहना है कि गुलाम पाकिस्तान से जो कुछ भी बोल रहा है उसमें सच कुछ भी नहीं है। सीमा ने गुलाम पर पलटवार करते हुए कहा कि हम गुलाम से डरने वाले नहीं हैं। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। सीमा हैदर का पति गुलाम हैदर उसकी मुश्किलें बढ़ाता जा रहा है। जहां उसने सीमा और सचिन मीणा के खिलाफ कानूनी जंग तेज कर रखी है, तो वहीं इसी बीच सीमा हैदर की बहन रीमा हैदर ने भी उस पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। रीमा ने कहा है कि सीमा हैदर ने गुलाम को धोखा दिया। अब रीमा सही कह रही है या फिर उस पर कोई दबाव है, ये तो धीरे धीरे सामने आ ही जाएगा। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान से आरोपों की बौछार के बाद सीमा हैदर की प्रतिक्रिया सामने आई है। सीमा ने सोशल मीडिया पर गुलाम हैदर को करारा जवाब दिया है। सीमा का कहना है कि गुलाम उस पर जो भी आरोप लगा रहा है उसमें सच्चाई नहीं है, वो कुछ भी बोले जा रहा है। सीमा ने कहा कि गुलाम पाकिस्तान में बैठकर अनाप शनाप कह रहा है, लेकिन हम उससे डरने वाले नहीं हैं। गुलाम हैदर ने भारत में अपने वकील के जरिए सीमा और सचिन पर केस किया है। पिछले महीने सीमा और सचिन ने शादी की सालगिरह मनाई थी। गौतम बुद्ध नगर की फैमिली कोर्ट ने सीमा हैदर, सचिन मीणा, वकील AP सिंह, शादी करने वाले पंडित और बारातियों को 27 मई को हाजिर होने के लिए कहा है।
इसके अलावा गुलाम हैदर ने सीमा के साथ भारत आए नाबालिग बच्चों के धर्म परिवर्तन पर भी सवाल उठाया है, जिससे सीमा, सचिन और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। गुलाम हैदर के केस करने को लेकर सीमा का कहना है कि उसे भारत सरकार और यहाँ की अदालतों पर पूरा भरोसा है। इंतजार इस बात का है कि अब कोर्ट क्या फैसला सुनाती है। सचिन मीणा ने भी गुलाम हैदर पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उसका कहना है कि गुलाम सीमा को परेशान कर रहा है। गुलाम 4 साल कहाँ था, तब क्यों नहीं उसे सीमा और बच्चों की याद आई? अब जब सीमा भारत में है तो वो पाकिस्तान में रोज नई साजिश रच रहा है। अभी हाल ही में सीमा हैदर की बहन रीमा भी गुलाम के समर्थन में आती हुई दिखाई दे रही थी। रीमा का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो गुलाम के साथ दिख रही है और कह रही है कि गुलाम ने सीमा का हमेशा ख्याल रखा है। वो पाकिस्तान से सऊदी अरब सीमा और बच्चों के भविष्य के लिए ही गया था। रीमा ने ये भी कहा कि सीमा ने गुलाम हैदर के साथ बहुत बुरा किया, उसने बच्चों को भी अलग कर दिया। हम चाहते हैं कि सीमा बच्चों के साथ पाकिस्तान वापस आ जाए, हम उससे कुछ भी नहीं कहेंगे। 2 हफ्ते पहले गौतम बुद्ध नगर के अतिरिक्त एवं जिला सत्र न्यायाधीश ने गुलाम हैदर की याचिका को स्वीकार किया था और अब सीमा और सचिन को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश सुनाया है। गुलाम का कहना है कि जब उसका तलाक हुआ ही नहीं तो सीमा दूसरी शादी कैसे कर सकती है। सीमा के पास जो भी दस्तावेज है उसमें उसी का नाम है। गुलाम ने दोनों पर मानहानि का केस भी किया है। सीमा और सचिन को अगले महीने की 27 तारीख को अदालत में पेश होना है। गुलाम हैदर की कानूनी लड़ाई छेड़ने के बाद मामला पेचीदा होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर साउथ ईस्ट एशिया में आज बड़ा हादसा हो गया। मलेशिया में करतब दिखाने के दौरान नेवी के 2 हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए। इस हादसे में 10 लोगों की दर्दनाक मौत भी हो गई है। पूरी रिपोर्ट देखिए। मलेशिया में बड़ा हादसा, 2 हेलीकॉप्टरों की भीषण टक्कर। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश मलेशिया में बेहद ही दर्दनाक खबर सामने आई। मलेशिया में सुबह के समय आसमान में उड़ रहे नेवी की 2 हेलीकॉप्टर्स आपस में ऐसे टकराए जिसके बाद तो कई लोगों का काल आ गया। हादसे में 10 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। रॉयल मलेशियाई नेवी की सालाना कार्यक्रम की रिहर्सल चल रही थी और तभी दोनों मिलिट्री हेलीकॉप्टरों की आपस में भिड़ंत हो गई। मलेशिया में इस घटना के बाद से कोहराम मचा हुआ है। नेवी की ये रिहर्सल लुमुट के रॉयल मलेशिया नेवी स्टेडियम में हो रही थी। हादसे का वीडियो फुटेज बेहद ही दहशत में डालने वाला है। अब शुरू से ये वीडियो देखते हैं। करतब दिखाने के दौरान हेलीकॉप्टर आसमान में परफॉर्मेंस बनाकर उड़ रहे थे। वीडियो में 7 हेलीकॉप्टर देखे जा सकते हैं। लोग पायलटों के हुनर को देखकर रोमांचित थे, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे लोगों की सांसें थम गई, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अचानक एक हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ गया, जिसके बाद दोनों हेलीकॉप्टर एक दूसरे के करीब आ गए। तभी हेलीकॉप्टर का रोटर यानी कि पंखा दूसरे हेलीकॉप्टर से टकरा गया। दोनों के टकराने के बाद तो लोग सन्न रह गए। पहला हेलीकॉप्टर क्रैश होकर स्टेडियम की सीढ़ियों पर जा गिरा, जबकि दूसरा स्विमिंग पूल में गिर गया। मलेशियाई नौसेना ने इस घटना पर बयान जारी कर कहा कि ये हेलीकॉप्टर नेवी की 90वीं वर्षगांठ के मौके से पहले सैन्य परेड की रिहर्सल कर रहे थे। इस घटना में नेवी ने 10 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है। हादसे में मारे गए सभी लोग हेलीकॉप्टर में सवार क्रू मेंबर्स थे। घटना सुबह 9:32 पर हुई। हादसा मलेशिया के लुमुट शहर में हुआ, जहां नौसेना का बेस है। ये दोनों हेलीकॉप्टर HOM 503-3 और फिनेक M502-6 थे। एक हेलीकॉप्टर में 7 तो वहीं दूसरे में 3 क्रू मेंबर्स थे, लेकिन वो जानते थे कि ये उन सभी का आखिरी सफर था। बाद में सभी शवों को लुमुट आर्मी बेस के अस्पताल भेजा गया। प्रशासन ने हेलीकॉप्टर दुर्घटना की जांच के लिए एक आयोग का गठन करने का फैसला लिया है। मलेशिया में हेलीकॉप्टर क्रैश की घटना पहली नहीं है। इससे पहले मार्च के महीने में रेस्क्यू ड्रिल के दौरान हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और इस साल भी चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है और 20 जून तक केदारनाथ हेली सेवा के टिकट बुक हो चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच साइबर ठग भी पूरी तरह से सक्रिय हैं। उत्तराखंड में 10 मई से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है और इस साल भी श्रद्धालुओं का रुझान केदारनाथ की तरफ ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि केदारनाथ हेली सेवा के लिए 20 जून तक टिकट बुक हो चुके हैं और अगला स्लॉट अभी शुरू नहीं हुआ है। अब इसी का फायदा उठाते हुए साइबर ठग भी सक्रिय हो चुके हैं और अभी तक साइबर क्राइम में 10 शिकायतें केदारनाथ हेली के नाम पर ठगी की पहुंच चुकी हैं। सिर्फ और सिर्फ IRCTC ही ऑफिशियल पार्टनर है जिसके माध्यम से आप इस प्रकार से हेली सर्विस बुक करा सकते हैं। किसी और अन्य वेबसाइट पोर्टल पर भरोसा मत करें, किसी फेसबुक एडवर्टीजमेंट पर भरोसा मत करें, किसी अनजान व्यक्ति के साथ आप आधार कार्ड की फोटो शेयर मत करें, अपने डिटेल शेयर मत करें और ऑनलाइन व्हाट्सएप के माध्यम से कोई टिकट बुक ना कराएं। केदारनाथ हेली सेवा टिकट बुकिंग के लिए केवल रेलवे की ऑनलाइन साइट heliyatra.irctc.co.in है, लेकिन पिछले साल हेलीकॉप्टर सेवा के लिए उत्तराखंड साइबर सेल में 100 से ज्यादा शिकायतें मिली थी, जिसमें 50 शिकायतों पर मुकदमा दर्ज हुआ था, जिन पर कार्रवाई करते हुए साइबर पुलिस ने 5 लोगों को अरेस्ट भी किया था। इन्होंने हेली टिकट के नाम पर 3 करोड़ रुपए की ठगी की थी। साथ ही पिछले साल पुलिस ने 65 फर्जी वेबसाइट भी बंद करवाई थी। पिछले साल हमें लगभग 50 कंप्लेन प्राप्त हुई थी, जिस क्रम में हमने उन पर कार्रवाई करते हुए इसमें एक FIR लिखी थी। उस FIR में हमने लगभग सारी कंप्लेंट्स को जोड़ करके इसमें लगभग 5 से 6 लोग जो मास्टरमाइंड्स थे उनको जेल भेजा था। इसके अलावा प्रिवेंटिव कार्रवाई के लिए हमने अप्रोक्सीमेटली अनुमानित लगभग 65 फर्जी वेबसाइट्स को बंद कराया था और साथ में हमने लगभग सैकड़ों ऐसे व्हाट्सएप नंबर थे उनको बंद कराया था। सेम प्रोसेस हम इस साल भी अपनाएंगे, जहां पे इस प्रकार की जो भी फर्जी वेबसाइट होंगे या फर्जी नंबर होंगे उनको टाइमली हम बंद कराने का प्रयास करेंगे। पुलिस अब सभी राज्यों के लिए एक अलग अलग भाषाओं में एडवाइजरी भी तैयार कर रही है। उत्तराखंड आने वाले श्रद्धालु साइबर ठगी का शिकार न हो, इसके लिए प्रशासन सभी से अपील भी कर रहा है कि केवल रेलवे की साइट से ही हेलीकॉप्टर टिकट बुक करें। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जयपुर से, जहां पर फर्जी NOC से ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मामले में सोटो और स्टीयरिंग कमेटी का पुनर्गठन होगा। चिकित्सा शिक्षा आयुक्त ने संबंधित निर्देश जारी कर दिए हैं। SMS मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य को निर्देश दिए हैं। तो आपको बता दें, फर्जी NOC से ऑर्गन ट्रांसप्लांट के इस मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। काम आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जांच का दायरा बढ़ रहा है। सोटो और स्टीयरिंग कमेटी का अब पुनर्गठन होगा। चिकित्सा शिक्षा आयुक्त ने इस संबंधित निर्देश जारी कर दिए हैं। SMS मेडिकल कॉलेज के प्रधान आचार्य को ये निर्देश जारी किए गए हैं। तो किस तरह से फर्जी NOC के जरिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता था और कई मामले इसको लेकर सामने आए हैं, जिसमें फर्जी NOC हासिल करके ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराए जाते थे, खरीद फरोख्त होती थी, गलत तरीके से ये पूरा गोरख धंधा चलाया जा रहा था। फिलहाल अब और इस मामले में कार्रवाई आगे बढ़ी है। और अभी एक ब्रेक का वक्त लौट कर आते हैं तुरंत।